अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आरएनए के बारे में है। आरएनए के बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि आरएनए होता क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, आरएनए कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लाइक डीएनए की तरह इसमें भी जो है लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और शुगर जो है वो शुगर कार्ड राइबोस, इसके अंदर राइबोस की शुगर होती है। फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। 4 इसके अंदर जो है नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड गुआनिन। ठीक है, थायमीन की जगह यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होते हैं और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है आरएनए। इसका स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं कि ये सिंगल स्टैंड है। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट पे हमारे आता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बेसिकली क्या कर रहा होता है कि ब्रिंग करता है जेनेटिक मैसेज को। ठीक है, जेनेटिक मैसेज को न्यूक्लियस से राइबोसोम की तरफ लेके जाता है। सेकंड पे आता है ट्रांसफ़र आरएनए, जो कि हमारे पास क्या करता है, मैसेज जो है उसको रीड कर रहा होता है और कैरी कर रहा होता है अमीनो एसिड्स को। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए को देख लेते हैं। थर्ड पे हमारे पास ये राइबोसोम बनाता है प्रोटीन्स के साथ मिलकर, राइबोसोमल प्रोटीन के साथ। नेक्स्ट हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं, लेक्चर जो हैं आपको मिलते रहें। में है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, ये हमारे पास सिंगल स्टैंड होता है और सिंगल स्टैंडर्ड होता है और पॉलीमर किसका होता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आरएनए का नेम देते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, द आरएनए मॉलिक्यूल हैज सिंगल स्टैंड, समटाइम्स दिस स्टैंड में फोल्ड बैक टू गिव डबल हेलिकल करैक्टरिस्टिक्स। ये क्या करता है, स्टैंड फोल्ड बैक होके क्या कर रहा होता है कि डबल हेलिकल करैक्टरिस्टिक को जो है वो दे रहा होता है। डीएनए के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डीएनए जो है वो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड होता है। बेसिकली डीएनए से ही हमारे जो आरएनए है उसमें सिंथेसाइज होना होता है। सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, रेप्लिकेशन का। डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, जिससे हमारे पास आरएनए बनता है। आरएनए से हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस होके प्रोटीन्स बनती है। दी नाइट्रोजनस बेसिस फ्रॉम द कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। ठीक है, ये जो होता है ये डबल हेलिकल जो करैक्टरिस्टिक दे रहा होता है, तो ये नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं वो कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग बना रही होती हैं। ठीक है, द नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। ठीक है, इस आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो अपनी जो है कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग बना रही होती हैं। ठीक है, आरएनए हैज़ नाइट्रोजनस बेस, इसके पास भी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। यूरासिल इज इन द प्लेस ऑफ थायमीन। ठीक है, थायमीन की जगह यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होती है, बेस नाइट्रोजनस बेस है जो कि। तो डीएनए में हमने देखा था कि हमारे पास यूरासिल की जगह जो थी थायामीन थी। यहाँ पे आरएनए में जो है वो थायामीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, साइटोसिन फॉर्म्स पेयर विद द गुआनिन। ठीक है, गुआनिन के साथ पेयरिंग होती है साइटोसिन की। यूरासिल की जो पेयरिंग है वो एडेनिन के साथ होती है। ठीक है, जबकि डीएनए में हमने देखा था थायामीन एडेनिन के साथ जो थी पेयरिंग बना रहा था। ठीक है, डीएनए सिंथेसाइसिस आरएनए, वही बात आ गई, मैंने आपको बताया कि डीएनए से ही आरएनए सिंथेसाइज होता है। जितने भी हमारे पास आरएनए हैं वो सारे ही डीएनए से सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये बेसिकली इस पूरा जो प्रोसेस जो सिंथेसिस हो रही है आरएनए की डीएनए से, वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। टाइप्स ऑफ आरएनए को पढ़ते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, 3 टाइप्स होती हैं आरएनए की, द मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनए आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डीएनए। ठीक है, डीएनए से ही सिंथेसाइज होती हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, आफ्टर देयर सिंथेसिस दे आर ट्रांसफर टू द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ चली जाती हैं, जब इनकी सिंथेसिस हो जाती है तो ये साइटोप्लाज्म की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, ऑल 3 आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, इनका आपस में जो है इंटरेक्शन होता है इन तीनों, मैसेंजर आरएनए का, ट्रांसफर आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का। ठीक है, दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स फ्रॉम द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जीन। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जीन से जो है ये प्रोटीन जो है सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तीनों जो आरएनए की टाइप्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए का बेसिक फंक्शन क्या है और मैसेंजर आरएनए होता क्या है। मैसेंजर आरएनए बेसिकली क्या है कि ब्रिंग करता है जेनेटिक मैसेज को। ठीक है, इसका जो काम है वो जेनेटिक मैसेज को लेके जाना है। ठीक है, न्यूक्लियस से राइबोसोम की तरफ। ठीक है, द मैसेंजर आरएनए ब्रिंग्स जेनेटिक मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम। ठीक है, मैसेंजर आरएनए इज अबाउट 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल।
राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म फॉर द सिंथेसिस ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर पार्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द मैसेंजर आरएनए। नाउ दिस मैसेंजर आरएनए हैज़ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। अब यहाँ पे जो है ये बात बताई गई है कि जो डीएनए है उसने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो है ट्रांसफ़र करना होता है मैसेंजर आरएनए में, ठीक है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है इसका जो है काम क्या है कि सिंथेसिस कर रहा होता है स्पेसिफिक प्रोटीन को। इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ये यूज़ कर रहा होता है सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, ठीक है। दिस मैसेंजर आरएनए अटैचेस विद द राइबोसोम फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। द मैसेंजर आरएनए कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ, ठीक है। ये जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या करता है, राइबोसोम के साथ अटैच होता है और अटैच करके ये क्या करता है, सिंथेसिस कर रहा होता है प्रोटीन की, ठीक है। मैसेंजर आरएनए कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ, यानी कि इसका जो स्टैंड होता है वो सिंगल लेंथ रख रहा होता है, सिंगल होता है, सिंगल स्टैंड होता है और इसकी वेरिएबल लेंथ होती है, ठीक है। इट्स साइज़ डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ जीन। अगर तो जीन का साइज़ ज़्यादा होगा तो फिर इसका जो है साइज़ वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर तो जीन का साइज़ कम होगा तो इसका भी साइज़ कम होगा, ठीक है। फॉर द स्पेसिफिक प्रोटीन हर प्रोटीन के लिए इसका साइज़ जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल मैसेंजर आरएनए हैज़ 3000 न्यूक्लियोटाइड्स फॉर प्रोटीन ऑफ 1000 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है अगर इसके पास 3000 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे एक प्रोटीन को बनाने के लिए और कितने के अमाइनो एसिड्स हैं, यानी कि 1000 अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये हर जो प्रोटीन होती है उसके लिए स्पेसिफिक जो है इसके पास न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसफ़र आरएनए को। और ट्रांसफ़र आरएनए रीड्स द मैसेज कोड यानी कि ऑन मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफ़र स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम। इसका काम क्या होता है कि ये जो है वो मैसेज को जो है वो रीड करता है मैसेंजर आरएनए पे जो सीक्वेंस होता है, जो हमारे पास कोड होता है उसको इसने रीड करना होता है, ठीक है। और फिर क्या करना होता है कि ट्रांसफ़र करना होता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम की तरफ ताकि क्या हो, प्रोटीन की सिंथेसिस हो। इट हैज़ अ क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके पास क्या होती हैं, इट हैज़ एंटी कोड्स, ठीक है। इसके पास एंटी कोड्स होते हैं। मैसेंजर आरएनए के पास कोड होते हैं, ठीक है, जो कि ये रीड करता है और इसके पास एंटी कोड्स होते हैं, ठीक है। दिस अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अ प्रोटीन। ये जो अमाइनो एसिड हैं वो लिंक कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे होते हैं प्रोटीन की, ठीक है। देयर इज़ वन स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए फॉर ईच अमाइनो एसिड। यहाँ पे जो है ओनली वन स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होता है जो कि हर एक अमाइनो एसिड के लिए होता है, ठीक है। सो द सेल कंटेन्स 20 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। हमारे जो सेल है उसके पास 20 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए प्रेजेंट होते हैं उसके पास, ठीक है। इट फॉर्म्स अबाउट 10 to 20% ऑफ द टोटल सेलुलर आरएनए, ठीक है। ये जो है वो 10 to 20% जो है सेलुलर आरएनए का टोटल बना रहा होता है, ठीक है। ट्रांसफ़र आरएनए है स्मॉल साइज़, इसका जो साइज़ है वो स्मॉल होता है। इट्स चेन इज़ कम्पोज्ड ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। इसकी जो चेन है वो 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए को हम पढ़ते हैं। राइबोसोमल आरएनए नेम से ही हमारे पास जो है वो ज़ाहिर हो रहा है कि ये राइबोसोम के तरफ जो है कंबाइन कर रहा होता है, ठीक है, और ये राइबोसोम को बनाता है। द राइबोसोमल आरएनए कंबाइन विद द राइबोसोमल प्रोटीन्स। ये राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ जो है मिल जाता है, कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है, राइबोसोम को ही बनाता है, ठीक है। तो राइबोसोम इज़ मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ये दोनों का कम्बिनेशन जो है वो होता है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का कम्बिनेशन होता है राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम जो है वो 50% ऑफ राइबोसोम बना रहा होता है, ठीक है। ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है इसी ने राइबोसोम को बनाना होता है स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ मिलकर। इट फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट अबाउट 80% ऑफ द टोटल आरएनए। ये एक लार्ज पार्ट बनाता है राइबोसोम का जो कि 80% होता है और इट एक्ट्स एज अ मशीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और ये जो है मशीन के तौर पर काम कर रहा होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। तो बेसिकली राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है, राइबोसोम को बनाना। किस तरीके से बनाना, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन जो है राइबोसोमल उसके साथ मिलकर जो है वो राइबोसोम बनाना, ठीक है। 80% ये बना रहा होता है। तो हमारी जो 3 जो टाइप्स थी उनको हमने क्लियरली जो है वो पढ़ लिया है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।